हाय एवरीवन, दिस इज एहसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट जब बन जाएगी, उस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। इसमें आपको जितनी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, वो तमाम की तमाम फ्री हैं। इसके अलावा हम जो थीम यूज़ करेंगे और जितने प्लगइन्स यूज़ करेंगे, वो तमाम के तमाम हम फ्रीली यूज़ करेंगे। इसमें हम कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे, जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, वो तमाम की तमाम फ्री होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर WP लोकल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी साइट का नाम लिखना है, जिससे मैं यहाँ पे अपनी साइट का नाम लिखता हूँ ऑनलाइन शॉप और यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट ये रहने देना है, इसको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपने अपना जो एडमिन पासवर्ड है और यूजर नेम है वो यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल को अपने चेंज करना है। अब यहाँ पर ईमेल जो बाय डिफॉल्ट आपको बस ये, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ईमेल है वो किसी और ईमेल के ऊपर रिसीव हो, तो आप यहाँ पे ईमेल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने ईमेल जो है वो चेंज कर दी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बैक आऊँ तो मैं यहाँ बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मेरे पास यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर दो मजीद ऑप्शन हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पास एक ऑनलाइन शॉप डॉट लोकल के नाम से एक लोकल डोमेन बन जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आपको पास एक लोकल पाथ आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसका पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे जाकर से वो, यानी इसकी जितनी फाइल्स हैं वो किस लोकेशन पे आपको मिले। तो आपने यहाँ पर आना है वेबसाइट्स के ऊपर और यहाँ पर आपने कोई नाम इसका सेव कर देना है ऑनलाइन शॉप के नाम से और इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं एडमिन और यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस चेंज करते हैं। एडवांस पे आपने यहाँ पर आना है तो आप इसको नो कर दें। इसके बाद आप इसको ऐड साइट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पास जो लोकल वेबसाइट की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है इसने। यहाँ पर आपको बस एक मैसेज है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको यस करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर WP एडमिन का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बस वर्डप्रेस जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है तो आपको बस कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस शो करेगा। आपने यहाँ पर अपना जो एडमिन है वो यहाँ पर मेंशन करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। अब ये इंटरफेस कुछ आपके पास इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको मेंशन करता जाऊँ वो कुछ ये है कि आपने यहाँ पर जब इसको लोकली इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आपको बस एक URL आ रहा है, जो कि अगर आप इसको यहाँ पर चेक करें तो ये आपको बस आ रहा है HTTP के साथ, जो कि नॉट सिक्योर है। सबसे पहले तो आपने ये वाला इश्यू रिजॉल्व करना है कि आपने यहाँ पे अपना SSL ऐड करना होगा। तो आप किस तरीके से लोकली इसको SSL को ऐड कर सकते हैं, इसलिए आपने क्या करना है कि आप इसको क्लोज कर दें और क्लोज करने के बाद आपको बस यहाँ पर ट्रस्टेड के नाम से ये बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे SSL को क्लिक कर लेंगे तो आपको पास आपने दोबारा इस पे आना है और अब आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर इसको HTTPS यहाँ पर आपने ऐड करना है। अब जैसे आप इस पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको पास इस तरीके से कनेक्शन सिक्योर आ रहा है वो सेम URL, लेकिन आपने जस्ट क्या किया कि आपने HTTPS के साथ उसका मेंशन किया। अब एक और दफ़ा आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर SSL सिक्योर जो है वो आपका URL है, वो SSL सिक्योर हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मुझे ये भी नहीं चाहिए, इनमें से ये तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब मेरा जो डैशबोर्ड है बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ये बिल्कुल फ्रेश पेज है, इसमें कोई भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की गई। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अपने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को देखते हैं तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से आ रहा है। अब ये वो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जो कि आप अगर थीम्स के ऊपर आते हैं तो एक बेसिक थीम आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। उस वेबसाइट का जो थीम है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इन थीम्स में से इसको इनेबल कर सकता हूँ, इसको इनेबल कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि हमारे पास जब हम लोकली वर्किंग कर लेते हैं तो हमारी साइट ज़्यादा स्पेस ले रही होती है, तो हम उस चीज़ को रिमूव करने के लिए अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो थीम एक्टिवेट है वो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास 2024 थीम जो है वो एक्टिवेट है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये करनी है कि एक जो थीम है मेरे पास, मैंने सबसे पहले वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूँगा। थीम्स में आपने यहाँ पे लिखना है टॉप स्टोर
सो आपके पास यहाँ पर टॉप स्टोर के नाम से एक थीम आ रहा है, आपने इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। ये कुछ टाइम देगा क्योंकि इसमें आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी इसकी थीम की सेटिंग्स हैं, तमाम की तमाम आपके पास यहाँ पर इनेबल होंगी। आपने यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेशन के बाद आपके पास ये जो थीम है, आप यहाँ पर इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसे रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक टॉप पे एक ऑप्शन आ रही है, वेलकम टू टॉप स्टोर वर्जन 1.4.7। अब यहाँ पर ना आपने जैसे इस थीम को एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आपके पास एक गेट स्टार्टेड विद टॉप स्टोर आ रहा है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ना ये ऑप्शन दे रहा है। ये ऑप्शन आपके पास अपीयरेंस और टॉप स्टोर ऑप्शंस के ऊपर भी अवेलेबल होगा। अब जैसे आप आएंगे तो ये बेसिक थीम की इंफॉर्मेशन है कि आप थीम को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। टॉप स्टोर बेसिकली जो आपके पास वेबसाइट है, यानी जो थीम है, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप सैम्पल कंटेंट जो है यानी डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब डेमो इंपोर्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो बेसिक इंटरफेस है वो कैसे होगा। ठीक है, आप उसको स्टार्टिंग से नहीं क्रिएट करते बल्कि वो आपको एक डेमो कोड यानी डेमो इंपोर्ट आपको ना फ्रीली थीम आपको पास आपको एक्टिव कर देते हैं, उसके अंदर चीज़ें इंपोर्ट करके देते हैं। आपने जस्ट उनको एडिट करना होता है, उसको आपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, उनको आपने खाली एडिट करना होता है। तो आपने यहाँ पे रिकमेंडेड प्लगइन्स पे आना है, आप रिकमेंडेड प्लगइन्स पे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम प्लगइन्स यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर आता है डेमो इंपोर्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डेमो इंपोर्ट में यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल होगी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर से मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो बेसिक जो प्लगइन है वो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, देन आपके पास जो है टॉप स्टोर का जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ये एक्टिवेट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंपोर्ट डेमो है वो इनेबल हो चुका है। अब मेरे पास ना यहाँ पर कुछ और भी प्लगइन्स हैं, इन प्लगइन्स को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मुझे आगे भी जाके इनको इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पे इनको इनेबल कर देता हूँ। अब जैसे ही आप तमाम प्लगइन्स अपने इंस्टॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करना है, क्रिएट वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारे थीम्स आ चुके हैं, मैं इनमें से कोई भी थीम यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर बिल्ड माय वेबसाइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपना जो इसने वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। मेरे पास यहाँ पर कस्टम का एक ऑप्शन है और यहाँ पर व्यू वेबसाइट का ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे एक पॉप शो किया है। उसके बाद ये मेरे पास एक कंप्लीट वेबसाइट विद डेमो कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी और ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तमाम चीज़ें चाहे वो बैनर है, चाहे वो अदर इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और इसको मैंने बैक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो जितने प्लगइन्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें वो कॉमर्स आ गया है, प्रोडक्ट्स आ गई हैं, पेमेंट प्लगइन्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट है, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो इसमें आपने कोई प्रोडक्ट अगर चूज़ करनी है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ और इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और ये डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको बस यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पे इसका नाम मेंशन है, इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ। प्रोडक्ट्स के ऊपर ये तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास ऐड रही हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, जिनमें से आपके पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप आपके पास यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है। अब यहाँ पर मैंने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि प्रोडक्ट की जो इमेज है, जो मेन इमेज है, वो मैंने यहाँ पे ऐड करनी है और ये वाली जो इमेज है आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से ये डिस्प्ले हो रही है आपको शो होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने सेट प्रोडक्ट इमेज पाना है, अपलोड, और यहाँ पर आपने इस इमेज को चूज कर लेना है। इसके बाद आपने इसको सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट इमेज जो है वो आ गई है। अब प्रोडक्ट गैलरी,
अब प्रोडक्ट गैलरी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें यह है कि आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसका पर्पस ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इमेजेस आई थी जिनमें से ये इमेजेस आपके पास आ रही हैं। तो आप ये वाली इमेजेस किस तरीके से ऐड करेंगे, तो आपने यहाँ पर आना है और आपने ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जितनी मर्जी इमेजेस अपनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको कर सकते हैं। सो ये मेरी इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर ऐड गैलरी करता हूँ और ये इस तरीके से मेरे पास इमेजेस आ रही हैं। मैं चाहूँ तो इनको यहाँ पर अप डाउन कर सकता हूँ। सो इस तरीके से मेरे पास जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहेंगी। इसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो आती है कैटेगरी की। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें एसेसरीज आ रही हैं, ऑडियो, कैमरास, लैपटॉप्स, ठीक है, हेडफोन्स, ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट वॉचेस। अब स्मार्ट वॉच के अंदर अगर हम आते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्मार्ट वॉच की यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर स्मार्ट वॉच चेक करना है कि कहाँ पर आपके पास ये कैटेगरी है। अगर इन केस आपके पास कोई कैटेगरी इस तरह की है जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं हो रही, तो आप यहाँ से ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वॉच का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट के टैग्स मेंशन करेंगे। अब टैग्स बेसिकली होते हैं कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो टैग्स हैं वो क्या हैं, वो क्या चीज़ आपने कहना है कि वॉच है, ठीक है, आप वॉचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ना आप यहाँ पे क्लिक करें अगर, तो ये आपको जो यूजफुल टैग्स आपकी वेबसाइट्स के ऊपर हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। आप यहाँ पे इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे आप टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपने जैसे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली तो आप यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। अब जैसे आप इसको पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश करने के बाद आपके पास ये यूआरएल आ रहा है, आप इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करते हैं या आप प्रीवियस चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे कि आपने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से लिखी है। तो ये आपको बस वो मल्टीपल जो इमेजेस हैं जो आपने यहाँ पर गैलरी के अंदर ऐड की थी, ये वाली, ये सारी की सारी आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। इसके साथ-साथ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अच्छा, ये जो टॉप इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ अगर आते हैं और यहाँ पे नीचे बॉटम पे आएँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने जो डाली है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर आपके पास जो टॉप इन्फॉर्मेशन आपने ये डाली है, इसमें आपके पास ये टेबल में मेंशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर मेंशन है। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ मेंशन कर दी और इसमें जो भी इसकी टेक्नोलॉजी थी, इसके अलावा ब्लूटूथ की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो गई है। इसके बाद आप अगर नीचे बॉटम साइड पे आएँ तो यहाँ पर आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन आ गई और जो कैटेगरी है वो स्मार्ट वॉचेस के नाम से यहाँ पर आ गई है और टैग आपने वॉचेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपने अगर होम के बटन पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही, बिकॉज़ कि आपने उसकी अगर आपने कोई सर्च करनी है, कोई कमांड लिखनी है तो आप सर्च के ज़रिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो चीज़ नहीं है। मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो हम देखते हैं, हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स वो आपके पास आ रही हैं, ऑन सेल प्रोडक्ट्स की अलग से यहाँ पे एक कैटेगरी बनी है और अगर आप यहाँ से इसको इस तरीके से मूव करें तो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसे फिलअप करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जनरल। जनरल बेसिकली जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो प्राइसिंग से रिलेटेड है कि आपने यहाँ पे प्राइस इसकी मेंशन करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको $199 ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्राइस जो है वो यहाँ पर डॉलर्स में है। मैं इसके ऊपर सेल प्राइस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ से अगर आप इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इसी तरीके से जाने देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है, यानी इसको अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो अपडेट करने के बाद आप अगर यहाँ आते हैं और इसको दोबारा से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे आएँगे, वॉचेस,
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो इस तरीके से आ रही है $199, जिसको $50 पे कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर इसकी 50 अमाउंट यहाँ पे डाली है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का बटन है। अब ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये जो ऐड टू कार्ट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक मैसेज तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद मैं अगर यहाँ कार्ड पे आता हूँ तो कार्ड के ऊपर 1 यहाँ पे मेंशन है, जिसमें $50 प्राइस यहाँ मेंशन है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो प्राइसिंग आपके पास आ रही है वो कुछ इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं या कोई आइटम आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अब जैसे आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन डाली तो आपसे ये चेकआउट की इन्फॉर्मेशन यहाँ मांग रहा है। यहाँ पर ना आपके पास एक मैसेज आ रहा है, देयर आर नो पेमेंट मेथड अवेलेबल। सो अब यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने कोई भी पेमेंट मेथड यहाँ पर इनेबल नहीं किया हो, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पर वो कॉमर्स पे आना है और यहाँ पे आपने आना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने डॉलर से किसी और करेंसी के अंदर आपने कोई अमाउंट का मेंशन करनी है तो आप रुपीज़ में या किसी भी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक है, आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर आना है। पेमेंट्स के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है, जिनमें से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, चेक पेमेंट्स हैं, इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी है। अब यहाँ से जब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को इनेबल करते हैं और यहाँ से मैं एक और ऑप्शन कर देता हूँ चेक ऑन डिलीवरी में, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर चेक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं पहले ये वाले ऑप्शन पे आता हूँ, इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो बैंक ट्रांसफर बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा बैंक से रिलेवेंट, कि आप बैंक से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यानी जो भी अकाउंट है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अपनी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड कर दी और इसको आपने सेव चेंजेस कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है और पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है इसको आपने इनेबल किया हुआ है, आपने मैनेज पे आना है और मैनेज पे आने के बाद आपने इसमें से जो भी आपने एडिट करना है, जो भी यूजर को अपने मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं, तमाम चीज़ें आप यहाँ से करवा सकते हैं। सेव चेंजेस। अब यहाँ पर मैं आगे अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैंने जो भी ऐड टू कार्ट ऑप्शन की थी वो मेरे पास सेम ऐसे ही है और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब वो एरर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन जो पेमेंट मेथड इनेबल कर दिए हैं, एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और दूसरा कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ, आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर ऑर्डर रिसीव करने के ऊपर अगर हम बैकएंड पे आए कि बैकएंड में क्या वर्किंग हुई है तो आप यहाँ पर आते हैं, आपने ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑर्डर आ चुका है 359, जिसका कोड है जो कि आप मेंशन है 359 और इस ऑर्डर को मैंने क्या करना है, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अगर, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यूज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन आती है कि उसने क्या प्रोडक्ट परचेज़ की है, इसके अलावा उसकी क्या कॉस्ट थी, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर हम यहाँ से इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको जो भी इसका स्टेटस है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ चेंज स्टेटस टू कंप्लीट अप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो मेरे पास अब कार्ड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने की है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट परचेज की है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेवेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हुई है, ठीक है। वो आपने किसी कैसे देखनी है, आपने यहाँ पर आना है लोकल के ऊपर, यानी लोकल के ऊपर और यहाँ से आपने इसको ओपन मेल प्रिंट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने वर्डप्रेस की सेटिंग की थी, आपने पेमेंट गेटवे जो इनेबल किए थे, जो आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर आपको इस तरीके से ईमेल रिसीव हुई है। इसके बाद जो ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ, रिसीविंग ईमेल आपको बस कुछ इसी के से आ रही है और जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उसकी ईमेल आपको बस कुछ इसी के साथ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर इसको लेके चलना है तो हम किसी इसको चेक कर सकते हैं।
उसके लिए आपने क्या करना है कि मैं यहाँ वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे एक लैपटॉप को चूज़ करता हूँ। लैपटॉप को चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको 2 कर दिया और ऐड टू कार्ट कर दिया और यहाँ पर मैं चाहूँ अगर तो इस जगह पर मैं व्यू कार्ट करता हूँ। व्यू कार्ट करने के ऊपर मेरे पास यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है और यहाँ से इसको मेंशन करना है कि आप कौन सी जो पेमेंट मेथड है कौन सा वो आप करना चाहते हैं। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी भी आता हूँ और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे मैसेज दे दिया है कि थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, जो कि ऑर्डर नंबर है 360, ठीक है। और पेमेंट मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। अब चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जो सेकंड मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, ये तो मेरा पेमेंट कंप्लीट था, ये मेरे पास जो है वो प्रोसेसिंग में है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही है और पेमेंट वाया कैश ऑन डिलीवरी आपके पास ये मेथड यहाँ पर आ रहा है। आपने सेम इसी तरीके से करना है, आपने वापस ऑर्डर्स पाना है और यहाँ पर आपने इसको अगेन कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा उसको एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उसको किस तरीके से पेमेंट मेथड को इनेबल करना है, कैश ऑन डिलीवरी को किस तरीके से इनेबल करना है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी हैं। अब हम देखते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर कि इसका इंटरफेस आपको कुछ स्टैटिक सा शो हो रहा है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई अट्रैक्टिव उस तरीके से मेंशन नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टमाइज के ऑप्शन में आता हूँ। अब जैसे आप कस्टमाइज के ऑप्शन में आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको ये बता रहे हैं कि जो टॉप हेडर है अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पास यहाँ लोगो आ रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई मल्टीपल लोगोस ऐड करना चाहते हैं, लोगो विड्थ उसकी क्या है, वो तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा साइट आइकन आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर साइट आइकन को ऐड करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैंने यहाँ पर साइट आइकन को सेलेक्ट करना है और ये मेरे पास एक आइकन पड़ा, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ। तो इस साइट आइकन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक W का आइकन आ रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप साइट आइकन ऐड करते हैं, तो आपने इसको पब्लिश करना है। इसके बाद आप यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो साइट आइकन है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे आए तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये मेरे पास मेन्यू का ऑप्शन है। आपने जो भी मेन्यूज यहाँ पर चेंज करने हैं, उनको एडिट करना है, वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास बैनर है, वो आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपके पास यहाँ पे विजेट्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना मेरे पास कुछ इस तरीके से क्राउजल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे शो करनी है, मैंने वॉचेस यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। और बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके लिहाज से इसको सेट कर सकते हैं। अब जितनी भी आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर रही हैं वो कैटेगरीज आपको यहाँ पर मेंशन हो रही हैं, यानी कि अगर आप कैमरास की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने हेडफोन्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो तमाम की तमाम आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर इन इन्फॉर्मेशन के बाद आप अगर नीचे आते हैं तो इस जगह पर आपके पास आ रहे हैं इनेबल सिंगल रो स्लाइड और यहाँ पर आता है स्लाइड ऑटो प्ले। इसको जब इनेबल करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डायनामिकली डिस्प्ले होती हैं, यानी कि वो ऑटो प्ले होंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो डायनामिकली चेंज हो रही हैं। इसके साथ साथ नीचे अगर हम यहाँ आए तो इसमें हम देखते हैं कि चेंजेस में ये आपको बस स्टैटिक इमेजेस आ रही हैं और इन इमेजेस के ऊपर क्लिक करने के ऊपर अगर आप किसी यूआरएल को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। कवर नाउ पे आते हैं और यहाँ पर मैं इसको ऑटो प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप ऑल कैटेगरीज मैंने मेंशन की हुई हैं, आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से चूज कर सकते हैं। न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको उसी से रेलिवेंट सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये मल्टीपल रोज शो हो रही हैं, तो आप यहाँ पर इनेबल सिंगल रो स्लाइड करें तो ये क्या करेगा कि ये सिंगल रो में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करेगा। ये मल्टीपल रोज यहाँ से खत्म हो जाएंगे और इसको हम स्टैटिक रहने देते हैं। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं अपने इस पेज पे वापस आता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को जब परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि परचेजिंग के ऊपर अगर मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, जैसे मैं अभी इस पे आता हूँ और इस प्रोडक्ट को जब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करने के ऊपर यहाँ पर आपको बस एक ऑप्शन है कि ऐड अ कूपन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा होता है या अगर आपको कोई कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको कोई कूपन आते हैं, ठीक है, तो वो कूपन किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, उसके जरिए आप किसी तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपने किसी तरीके से इनेबल करना है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। आपने मार्केटिंग के टैब पे आना है और यहाँ पे आना है ओवरव्यू, और यहाँ पे आपको वैसे ये डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा कि आपने कौन-कौन सी एक्सटेंशंस को इनेबल करना है, कौन-कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप गूगल लिस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉपिंग एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आप इन एक्सटेंशंस को इनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए हम कूपन्स पे आते हैं और मैं यहाँ पर अपना जो फर्स्ट कूपन है वो ऐड करता हूँ। कूपन ऐड करने के ऊपर आप कोई भी कूपन का जो टोकन है वो जनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ से जनरेट कूपन कोड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक कोड इनेबल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो कूपन डेटा है, यानी कि आप कूपन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि आपने इसको फिक्स का डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देनी है या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है। इसके अलावा वो किस डेट तक इनेबल होगा वो आप मेंशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ से डेट इनेबल कर देता हूँ, जो कि इसको हम जुलाई 31 तक करते हैं और यहाँ पर कूपन अमाउंट यहाँ पे डालते हैं। अब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट देखी है जो कि $61 की है, तो मैं काम करता हूँ कि इसको $61 का ही करते हैं। आपने जैसे यहाँ पे 61 मेंशन करना है और यहाँ पर आप यूजेज पे आए, तो इसी को लिमिटेशन नहीं देनी, वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको कोई लिमिटेशन नहीं दी और मैंने यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया। अब जैसे मैंने इसको पब्लिश किया तो मैं इस कूपन को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने पेज के ऊपर वापस आता हूँ और उसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो तो ऐड मैंने की हुई थी और यहाँ पर मैं ऐड कूपन करता हूँ और कूपन ऐड करने के ऊपर मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ। सो एज यू कैन सी कि उसने डिस्काउंट कूपन जब एक्सेप्ट कर दिया है जिसमें -$61 हुए हैं, तो मुझे पे करना पड़ेगा $0। अब आप क्या करते हो, प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर करते हो। सो आप देख सकते हैं कि मेरी जो अमाउंट है वो टोटल $0 यहाँ पे शो कर रहे हैं और यहाँ पर ऑर्डर नंबर 368 मेरे पास आ रहा है और इस जगह पर मैं जाकर अपने प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ। ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर के बाद यहाँ पर मेरे पास जो अमाउंट है वो ये आ रही है, मेरे टोटल $0 मेरे पास आ रही है। उससे मेंशन किया हुआ डिस्काउंट जब इसको मिला है। तो इस तरीके से आप किसी भी कूपन को ऐड कर सकते हैं और डिस्काउंट जो है वो अपने ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से फ्री में एक ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जितने भी प्लगइन्स यूज़ किए, जितने भी थीम्स यूज़ किए, वो तमाम के तमाम टोटली फ्री थे। So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.